से मिस्टर जीपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर शर्मा, जो आपकी कल रिपोर्ट आई है थोड़ी सी डरा देने वाली है। 70-75% प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अब ड्राउट की बनती हुई नजर आई है। क्या लेटेस्ट चेंजेस हैं? मुझे याद है आपने कहा था कि वो रिपोर्ट आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं जिसके रिजल्ट्स कल हमने आते हुए देखे हैं। अब बाकी के बचे हुए मानसून सीजन से क्या एक्सपेक्टेशन है और ओवरऑल मानसून किस तरह से रह सकता है? जी धन्यवाद मनीषा। आपके साथ काफ़ी देर पहले भी मैंने कुछ तो शेयर किया था इसके बारे में, और यहाँ तक आपको याद हो, जून के महीने की बात है, तीसरे सप्ताह के बाद उसी वक्त कुछ ऐसे हालात बन रहे थे, ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छा मानसून शायद ना हो। लेकिन हाँ, ये पैटर्न इस बार कुछ अलग से हमें देखने को मिला है। इसलिए काफ़ी सारी डेलिब्रेशंस के बाद ही हमने ये एक कॉल लिया कि अदरवाइज हम कोर्स करेक्शन जनरली हमेशा देते हैं तो जुलाई एंड में या फर्स्ट वीक अगस्त में, और उसी के चलते ही हमने ये जो रिवाइज किया है। पैटर्न अब ये है कि जुलाई का महीना क्योंकि अच्छा रहा था काफी क्षेत्रों में, और विशेषकर उन क्षेत्रों में जिसमें कि जो रेनफेड जोन है, मानसून रेनफेड जोन है और कोर मानसून जोन है, चाहे हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की बात करें, अच्छी वर्षा हो गई थी उन दिनों। पर उस सरप्लस के अच्छी वर्षा के चलते इसलिए कोई कोई ऐसे संकेत नहीं मिले या कोई ऐसा अभी तक कोई शोर नहीं है उसके बारे में कि अब उसके बाद वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा बेसिकली अभी जो है तो शिफ्ट हो गया है पैटर्न, और जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जहाँ की सबसे ज्यादा कमी चल रही थी पहले, उन भागों में हो रही है। जैसे हम कुल मिला के कहें तो जो प्लस में है बहुत कम क्षेत्र है। चाहे पश्चिमी बंगाल की बात करें, मार्जिनली प्लस है। उड़ीसा थोड़ा ठीक है, वो अच्छा है। और उसके चलते जो मध्य महाराष्ट्र में पहले बारिश हुई थी, पूना, नासिक, इन सांगली, सतारा, इन क्षेत्रों में, उसके चलते वो क्षेत्र थोड़ा अच्छा, बाकी सारी सब डिवीजन में माइनस में है। और चिंता का क्षेत्र बन रहे हैं एक बार फिर से, जहाँ की वर्षा की सख्त जरूरत रहती है। जैसे मैं कहता हूँ महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा, विदर्भ बहुत लगभग जीरो जीरो के करीब आ गए थे, एक बार फिर से हमें वहाँ वाटर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। आज के दिन में भी दोनों पॉकेट जो है, जो लगभग 20%, 20-21% की कमी हो चुकी है और बढ़ने वाली है। और सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, वहां भी पहले तो अच्छी वर्षा हुई, अभी वो भी डेफिसिट में है, 20% से ज्यादा है। राजस्थान के क्षेत्रों में भी वर्षा जरूर हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो पैटर्न जो है बेसिकली रहेगा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, नेमली इवन उत्तर प्रदेश के, जो ईस्ट उत्तर प्रदेश समेत जहां वर्षा बहुत आज के दिन में भी कम है, डेफिशिएंसी काफी है। ओके। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ये वाले क्षेत्र हैं, इनमें वर्षा अच्छी रहेगी। अगले हफ्ता 10 दिन की बात करें, इन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा जरूर हमें देखने को मिलेगी। पर उसके चलते जो बाकी देश के मध्यवर्ती भाग हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे राजस्थान की, गुजरात की, इन क्षेत्रों में बहुत हल्की वर्षा रहेगी। तो ओके। ये डेफिसिट इनमें बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे। जी। तो मिस्टर शर्मा, अगस्त कैसे बंद रहे हो सकता है और सितंबर की तरफ अब आपकी क्या सेंस है? और अगस्त का तो अनुमान के हिसाब से देखिए, जब हमने पहला फोरकास्ट दिया था उसमें भी हमने अगस्त में लगभग लगभग 8-9% तक की कमी दी थी। और आज के दिन की बात करें, इस फोरकास्ट में हमने रिवाइज करके 84% ऑफ एलपीए अगस्त का दिया है। कहने का मतलब है 16% कम। आज के दिन का भी बात करें, 12%। वैसे तो कंट्री वाइड भी 12-13 ही रहा है इस जी। अगस्त के महीने में। और अगस्त की बात करें तो उसमें भी इतनी ही कमी है, लगभग 12-13%, 12-13-14% तक की भी कमी अभी आज के दिन में है। हम्म। भरपाई इसलिए हो पाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि क्योंकि जो सिस्टम पहले बिहेव कर रहे थे, जो हम्म। कि डीप इनलैंड चल के लगभग पश्चिमी मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात, राजस्थान तक भी हमें देखने को मिले, जिसके चलते अच्छी वर्षा हुई, वो ओके। ट्रैक नहीं बन रहा है। जी। मुझे तो लग रहा है जैसे ये अभी जो सिस्टम जैसे बन रहे हैं, ऐसा है, अंदेशा मेरा ये है कि हो सकता है हमें अर्ली विड्रॉल देखने को मिले इस बार। और तो सितंबर फिर कैसा बनता हुआ नजर आएगा? 84% ऑफ एलपी आपने अगस्त के लिए कहा, सितंबर में क्या सेंस है? सितंबर में तो अभी हमने और भी कम, लगभग 20% के करीब आंकड़े दिए हैं जो कमी के। तो हम्म। बहुत अच्छा तो नहीं होने वाला है। देखिए ऐसा है, बेसिकली रीजन ये है, एल नीनो तो है ही है, वो जी। और स्ट्रांग होता जा रहा है, बट उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा कोई आंकड़े प्रभावित इतने ज्यादा नहीं होते। हाँ, उसके चलते ये जरूर है
कि उसका प्रभाव चलता रहेगा और बीच में कभी भी कोलैप्स होगा नहीं मानसून में। उसके चलते जो हम ज़्यादातर कई बारी ज़िक्र करते हैं कि आईओडी का है या एमजेओ का है, तो वो पेरिफेरल जो पैरामीटर्स हैं, औष्णिक पैरामीटर, बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है आज के दिन में, दोनों के दोनों। आईओडी थोड़ी देर के लिए हमें पॉजिटिव ज़रूर हुआ था, आज की बात करें एक बार फिर से वो लुढ़क के जो न्यूट्रल पे आ गया है। तो कोई भी, मैं नहीं देख रहा कि कोई भी किसी तरह की सपोर्ट अभी बनती दिखे मानसून के लिए, आईओडी से कहें या एमजीओ से कहें। तो इन सब के चलते और जिस तरह के ट्रैक चल रहे हैं मानसून के, डिप्रेशन ज़रूर बना हुआ है, पर वो सीमित है झारखंड में या बिहार के आसपास या पश्चिम बंगाल के आसपास, आगे बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन ज़्यादातर प्रभाव रहेगा जो गंगाई क्षेत्र हैं, इंडो गंजेटिक प्लेन्स हैं, उनमें वर्षा अच्छी रहेगी, उत्तर प्रदेश समेत छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में। लेकिन महाराष्ट्र में कमी बढ़ती जाएगी, गुजरात में बढ़ती जाएगी, राजस्थान की बात करें तो उसमें भी कोई ज़्यादा वर्षा नहीं। और जैसे मैंने पहले कहा, ये थोड़े दिन और देखना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है जैसे हो सकता है विड्रॉवल वाला पैटर्न जल्दी ना बन जाए। हालांकि पहले, अगर आपको याद हो, 1 सितंबर ही डेट होती थी विड्रॉवल शुरू होने की। तो घूम घाम के पैटर्न एक बार फिर से आता है। स्टैटिस्टिकली तो रिवाइज कर दिया हमने कि अब 17 सितंबर से विड्रॉवल शुरू होता है। पिछले साल की बात करें तो 1-2 दिन पहले ही हुआ था, 17 से भी 1-2 दिन पहले ही हुआ था। और इस बार अभी तक हालांकि कंफर्मेशन तो थोड़ा दिन और लगेंगे स्टडी करने में, पर लुक्स लाइक के इट विल बी अर्ली विड्रॉ। ऑलराइट, तो वो एब्सोल्युटली अच्छी खबर नहीं आती हुई कि अगस्त में 84% ऑफ एलपीए, सितंबर में 80% ऑफ एलपीए, जल्दी विड्रॉल, एल निनो यहाँ पर तेज होता हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें ऑफ कोर्स एक स्ट्रेस डाल सकती हैं ना सिर्फ एग्रीकल्चर पर बट ओवरऑल जीडीपी नंबर्स पे, फिस्कल हेल्थ पर भी। तो वो ऑफ कोर्स मानसून के आंकड़े स्काईमेट की तरफ से आते हुए जिन पर एक बहुत तीखी पैनी नज़र यहाँ पर हमें रखनी होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मिस्टर शर्मा। आपका, दिनेश जी आपका भी